ये ब्रिज रेक्टिफायर है। ब्रिज रेक्टिफायर में ये हमारा इनपुट है, जो हमारा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है 12 वोल्ट शिफ्ट डाउन ट्रांसफार्मर। यहाँ से हमारी सप्लाई आ रही है। ये प्राइमरी सेक्शन है, ये सेकेंडरी सेक्शन है। इसमें हमने कैपेसिटर लगाया है, 2 कैपेसिटर 1000 माइक्रोफैरड का, जो इसको फिल्टर करेगा। उसके लिए हम यहाँ पर एक स्विच के लिए वायर को ट्विस्ट किया गया कि स्विच की तरह काम करेंगे। तो अभी हम इस प्रैक्टिकल में देखेंगे कि अगर हम कैपेसिटर को नहीं लगाते हैं तो हमारा जो आउटपुट है वो कैसा है। तो पहले अभी हम क्या करेंगे, इसको हम ओपन करेंगे। ठीक है, इसको जैसे ही हमने ओपन कर दिया, उसके बाद हम देखेंगे हमारी सप्लाई क्या है। देखिए, दोनों कैपेसिटर हमने ओपन कर दिया, तो हमारा ये रजिस्टर कनेक्ट है, यानी कि इसको भी हमने ओपन किया। तो रजिस्टर कनेक्ट होने के बाद जो हमारा आउटपुट है, कितना वोल्टेज आता है डीसी में, उसको हम कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हम उसको मेजर करेंगे डीएसओ पे कि हमारा जो वेवफॉर्म बन रहा है कैसा वेवफॉर्म बन रहा है। देखिए, हम यहाँ पर हमने प्रोब कनेक्ट कर दिया जो डीएसओ से कनेक्ट है। अब यहाँ पर हमने सप्लाई ऑन किया। सप्लाई ऑन करने के बाद यहाँ हम देख सकते हैं डीएसओ पे हमारा पल्सेटिंग डीसी वेव बन रही है। कौन सी? पल्सेटिंग डीसी, पल्सेटिंग डीसी बन रही है। ठीक है, अब उसका हम वोल्टेज मेजर करेंगे। वोल्टेज मेजर करो इसका। देखिए, वोल्टेज हम यहाँ पर मेजर कर रहे हैं। इसका वोल्टेज कितना आएगा? लगभग 10 वोल्ट आ रहा है। तब आ रहा है जब हमने कैपेसिटर नहीं लगाया। अब हम कैपेसिटर जब लगा लेंगे तब इसका वोल्टेज देखेंगे आप थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्योंकि जो कैपेसिटर है वो वोल्टेज को, जो उसके अंदर चार्ज स्टोर है उसको रिलीज़ करेगा, जिसकी वजह से हमारा वोल्टेज आराम से बढ़ा हुआ दिखाई देगा। ओके, अब देखिए, हमने कैपेसिटर यहाँ पर ऐड कर दिया है। यहाँ पर ये दोनों कैपेसिटर ऐड कर दिया है, ये हमारा आउटपुट है। लेकिन हमने इस रजिस्टर को ऐड नहीं किया, यानी कि रजिस्टर अभी हमारा वोल्टेज को ड्रॉप कर रहा है। तो इसके पहले हम यहाँ पर इसका वोल्टेज मेजर करेंगे, कितना वोल्टेज आ रहा है। वोल्टेज मेजर करो। यहाँ पर देखिए, इसका वोल्टेज लगभग आएगा कितना। देखिए, वोल्टेज कुछ बढ़ के आ रहा है। ठीक है, लगभग देखिए 15.9 वोल्टेज आ रहा है। इसके पहले 10 वोल्ट था, लेकिन अभी 15 हो गया, यानी कि जो कैपेसिटर चार्ज स्टोर कर रहा है उसी को बाद में रिलीज़ करता है। और ये जो रजिस्टर लगा है ये थोड़ा सा वोल्टेज उसको ड्रॉप कर रहा है। और हम देखेंगे अब इसका वेवफॉर्म जो डीएसओ पे बन रहा है, ये हमारा प्योर डीसी वेवफॉर्म बन रहा है, एकदम डीसी। अभी हम एक काम और कर सकते हैं, ये जो रजिस्टर हमारा वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है, इसको भी अगर हम वायर कनेक्ट कर देंगे तो जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है ये भी नहीं होगा, तो हमें वोल्टेज और ज़्यादा मिलेगा। उसको भी हम कनेक्ट करके दिखा रहे हैं। देखिए, अब हमने इस वायर को भी ऐड कर दिया। तो वायर को ऐड करने की वजह से जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था, अब वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। हमारा सप्लाई इस वायर के थ्रू यहाँ पर आएगा। तो हम वोल्टेज मेजर करके दिखा रहे हैं। वोल्टेज मेजर करो। देखिए, वोल्टेज मेजर कर रहे हैं तो इसका वोल्टेज देखिए, अब तक 15 आ रहा था, अब 16.8 हो गया, यानी कि वोल्टेज जो उसके क्रॉस ड्रॉप हो रहा था वही हमारा वोल्टेज बढ़ गया। ठीक है, यानी कि इस रजिस्टर को ना लगाएं तो भी हमारा वोल्टेज बढ़ जाएगा, क्योंकि ये आर और ये सी, यानी कि आरसी फिल्टर यहाँ पर लगा हुआ है, जिसकी वजह से हमारा ये डायोड के थ्रू जो पल्सेटिंग डीसी आ रहा है उसको हम प्योर डीसी में कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, अभी भी प्योर डीसी लगा हुआ है। ठीक है, इस तरह से हम पल्सेटिंग डीसी को प्योर डीसी में कन्वर्ट करने के लिए आरसी फिल्टर का यूज़ किए हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से हम पल्सेटिंग डीसी को, ब्रिज रेक्टिफायर की पल्सेटिंग डीसी को प्योर डीसी में कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके।